बागवान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी ऑर्चर्डिस्ट जीतू चौहान और हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आपका स्वागत है। कोविड 2019 दिसंबर से पूरे देश और पूरे संसार के अंदर सारी एक्टिविटीज़ बंद थी, सब कुछ बंद था और सारी चीज़ें डिजिटली और ऑनलाइन हो रही थी। और वैसा ही हमारे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो के साथ भी हुआ। अभी तक हॉर्टिकल्चरल टॉक शो आपने देखा ऑनलाइन, और जिसमें पार्टिसिपेंट्स अपने घरों से ही मोबाइल के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट होते थे और हम बागवानी की बातें करते थे। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑफलाइन हॉर्टिकल्चरल टॉक शो हो रहा है। अब क्योंकि कोविड की बंदिशें हट चुकी है, स्कूल, कॉलेज, एकेडमी, ऑफिसेज सब कुछ खुल चुका है, तो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का ये जो टॉक शो है, हॉर्टिकल्चर टॉक शो, ये भी अब ऑफलाइन मोड में आज से शुरू होता है। आज मेरे साथ मेहमान बागवान साथी है रमन सिंघा जी। आइए बात करते हैं रमन जी से और उनका परिचय उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। रमन जी नमस्कार और हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। रमन जी, अगर आप अपने शब्दों में परिचय दें हमारे बागवान भाइयों को कि आप कहाँ से हैं, कौन से जिला तहसील से आप हैं, तो अच्छा लगेगा हमारे बागवान भाइयों। नमस्कार बागवान भाइयों, मेरा नाम रमन सिंघा। मैं रामपुर बुशहर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा घर कोटगढ़ में है और आज मुझे मौका मिला, मैं जीतू भाई के साथ यहाँ पे आमने सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रमन जी। रमन भाई, आप बागवानी कर रहे हैं। स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग एक अलग चीज़ है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। बागवान भाइयों को उनके घरों में ही बागवानी की बारीकियां और उनके माइंड सेटअप को बागवानी इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज करना और बागवानी की प्रैक्टिसेस को उन तक पहुंचाना। आप इस प्लेटफॉर्म के साथ पिछले लगभग अब 11 महीना हो चुका है, तो जून से ही आप हमारे साथ जुड़े हैं। कैसा रहा आपका ये 9 महीना स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा से थैंक्स करना चाहूँगा और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म कोविड के चलते जहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस थी, जो हमारा बागवानी जो है ये एक फील्ड वर्क है, लेकिन इसको ऑफलाइन से हटा के ऑनलाइन लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस चीज़ को आपने और आपकी टीम ने बखूबी निभाया है, तो मैं इसके लिए आप लोगों का एक बार फिर से और अपने पूरे बागवान साथियों की तरफ से एक बार दोबारा से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ तक रही बात पिछले 9-10 महीने का जो एक्सपीरियंस है स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के साथ जुड़ के, तो मुझे अपने आप में तो बगीचों में तो ट्रांसफॉर्मेशन अभी उतना नहीं दिख पाया है, क्योंकि अभी ये प्रोसेस में ही है और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हम नई नई चीज़ें करते रहेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों का जो माइंड सेटअप था बागवानी को लेके, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बागवान भाई भी जो हमारे साथ इस स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से जुड़े हैं, उनके दिमाग में भी लगभग इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि बागवानी जो है ये एक सिर्फ पेड़ लगाने तक और उसको पानी देने तक सीमित नहीं है। ये उससे ऊपर हटके कुछ चीज़ें हैं जो हमने इस स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में सीखी हैं। जी, बिल्कुल सही आपने कहा रमन जी की बागवानी जो उद्योग है, ये जो बागवानी का जो काम है, ये सिर्फ पानी देने और खाद देने तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक बागवान भाई को पता होना चाहिए। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। रमन जी, आपने स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से जुड़ करके पिछले 9 महीनों में खूब सारी क्लासेस, जो जो वीकली वेबिनार हमारी होती हैं, जिसको क्लास ही कहेंगे ऑनलाइन, और ये आपने अटेंड की है। और ये जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में बिल्कुल अलग था। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वीकली वेबिनार, लोग अलग अलग जगह से जुड़ते हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा? देखिए, फिर से वही बात कि जो हमारा ऑनलाइन मोड था इस दौरान, पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि सभी लोग घरों में बंद थे और अपने बगीचों तक भी कुछ मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो एम्प्लॉयड थे और अपने बगीचों में प्रेजेंस नहीं दे पाते थे कंटिन्यू, तो उनके लिए एक ऐसा वरदान साबित हुआ ये स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के जो भी वीकली वेबिनार्स होते थे।
हर एक वेबिनार में अलग अलग टॉपिक होता था, वो चाहे स्केल से रिलेटेड था, चाहे हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग था, या फिर हमारे प्रूनिंग से रिलेटेड था। प्रूनिंग के तो 4-4 सेशन थे जिसमें प्रूनिंग की बारीकियों को अच्छे से सीखा गया। और मुझे लगता है इस बार जितने भी बागवान भाई हैं उन्होंने शायद से अपनी ज़िंदगी में कभी कैंची हाथ में नहीं पकड़ी होगी, इस बार वो लोग भी प्रूनिंग की वीडियोस देख के, प्रूनिंग की बारीकियां सीख के अपने बगीचे में गए और उन्होंने प्रूनिंग खुद से करनी शुरू की। इस साथ ही साथ लेबर को भी उन्होंने अपनी ट्रेंड किया कि भाई हमें इस तरह की प्रूनिंग चाहिए और आप भी इस तरह की प्रूनिंग करिए। तो इसका एक इम्पैक्ट एक छोटे लेवल पे नहीं, एक बहुत बड़े लेवल पे पड़ा है। सबसे बड़ा लेवल तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि बागवान भाइयों का माइंड सेटअप हुआ है कि खुद जाके काम करने की आदत उनके अंदर आई है। ये नहीं कि भाई हमें किसी लेबर के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, या फिर किसी पड़ोसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, या फिर किसी रिश्तेदार के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। जब वो रिश्तेदार फ्री होगा वो आएगा, वो मेरी प्रूनिंग करके देगा। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और अभी जो हमारा प्री ब्लूम शेड्यूल तैयार हुआ था, स्प्रे शेड्यूल, उस पे भी मैक्सिमम लोगों के यही क्वेश्चंस थे कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट डालें, क्या ना डालें। कन्फ्यूजन थी बागवानों में। तो ये पिछले मंथ जो आपने ये लॉन्चिंग की स्प्रे शेड्यूल की, तो इसकी वजह से हम लोगों के जो कन्फ्यूजन था, हम लोगों के दिमाग में जो भी दिक्कतें थी स्प्रे को लेके, वो सारी दूर हो चुकी हैं। तो अब लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें फ्लावरिंग कैसी मिले और उसके बाद हमारा फ्रूट कैसे सेट हो। जी बिल्कुल। रमन जी, जब आप जुड़े थे इस प्लेटफॉर्म से, या यूं कहें कि जब ये प्लेटफॉर्म लॉन्च ही हुआ था जून में, तो उस वक्त 100 से कुछ ज़्यादा, 100 या 120, 30, 150, 200, पौने 200 लोगों के साथ ये शुरू हुआ था। आज जो है इसके अंदर लगभग 1500 के आसपास लोग जो हैं वो एनरोल्ड मेंबर्स हैं। और कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि वर्कशॉप के माध्यम से चाहे हमने फ्री कोर्स एक्सेस लोगों को दिया हो, वो संख्या अब लगभग 4 से 4,500 या 5,000 के करीब जाती है। तो उस ये देख करके कैसे लगता है कि ग्रो हो रही है हमारी कम्युनिटी, ग्रो हो रही है हमारी फैमिली, ग्रो हो रही है हमारा परिवार, ग्रो हो रहा है, इससे कैसा महसूस होता है? देखिए, ये तो एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है कि एक छोटे से समय में, जिसमें कि हम लोग कहीं आ जा नहीं सकते थे, तो हमारे परिवार से बहुत लोगों ने जुड़े हैं हमारे परिवार से। तो जहाँ पे शुरू में 100-200 लोगों से ये कारवां शुरू हुआ था, आज वही 4,000 से 5,000 लोगों तक ये पहुँच चुका है। और ज़रूर ये एक दिन इससे भी आगे चल के 10,000, 20,000 लोग, और जो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का एक विजन भी है, एक लक्ष्य भी है कि हम लोगों को 2 लाख परिवारों तक पहुंचना है, तो वहां तक भी ज़रूर एक दिन हम पहुंचेंगे, मुझे ऐसी आशा है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताना चाहता हूं कि हम लोग शुरू में आ चुके थे, और हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस लिए हैं यहाँ से शुरू में, वो अनफॉरगेटेबल है। वो मतलब उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग टाइम से आगे, और टाइम से हमने उन चीज़ों को हासिल कर लिया। और जो भी आगे आने वाले हैं हमारे मेहमान होंगे या फिर हमारे परिवार से जो जुड़ेंगे, उनके लिए भी मैं वेलकम करना चाहूँगा कि आप आइए, इस प्लेटफॉर्म को देखिए, और यहाँ पे जो भी सीखने वाली चीज़ें हैं आप उनको सीखिए। जो आपको लगता है नहीं सीखने की, आप उनको यहीं पे छोड़ के चले जाइए, लेकिन आइए, एक बार देखिए, उसके बाद आप उसके ऊपर अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कोर्सेज हैं इसकी एक फ़ीस देनी होती है। आपने भी शुरुआती दौर में जब आपने एनरोलमेंट किया, मुझे अगर सही याद है तो 3499 उस वक्त इसका प्राइस था, शायद आपने इतने में एनरोल किया। तो उसके बाद जो है कोर्स के प्राइजेस बढ़ते गए, बीच में फिर 5,000 हुआ, फिर 6,000, आजकल 7,999 रुपये इसकी फ़ीस है। तो कई लोग कहते हैं कि ये जो कोर्स हैं इसकी फ़ीस है, ये तो फ्री होना चाहिए, गरीब लोग क्या करेंगे। तो इसके ऊपर आपने 3499 रुपये खर्च किए, तो कैसा लगा उस वक्त जिस दिन आपने ये 3499 रुपये खर्च किए? क्या कहीं डर था मन में कि इतने 3,500 रुपये खर्च कर दिए हैं, अब पता नहीं वापसी में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? इसके बारे में कुछ आप। जहाँ तक तो इस कोर्स की फ़ीस का सवाल है, या फिर कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ हम पे करते हैं।
तो एक अच्छी चीज़ है वो, मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता हूँ कभी भी। और जो चीज़ हम जहाँ से कोई चीज़ लेते हैं उसके लिए अगर हम कुछ देना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन जहाँ तक रही बात उन लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए भी स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ने एक वर्कशॉप स्टार्ट्स की हैं, जो पिछले 1-2 महीने से कार्यशालाएं जो चल रही है अलग अलग टॉपिक्स को लेके। तो वो बागवान भाई वहाँ पे वर्कशॉप में आ सकते हैं, वहाँ पे वो देख सकते हैं और वहाँ से वो चीज़ें सीख सकते हैं अगर किसी को लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बागवान है, अगर वो सच में बागवानी कर रहा है तो वो इस चीज़ को भी अफोर्ड कर पाएगा। जहाँ जहाँ वो 5,000 का एक खाद का कट्टा लेता है, या फिर अब इस बार तो खादों के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब हमें वही चीज़ सुनिश्चित करनी है अपने दिमाग में कि हमें सही इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, हमें अपनी जो पूंजी है, हमारा जो पैसा है, उस चीज़ को कहाँ लगाना है। वहाँ लगाना है जहाँ पे हम खादें लेने में उस पैसे को इन्वेस्ट करें, कि वहाँ लगाएं जहाँ से हम ओवरऑल नॉलेज लें और अपनी खादों को, अपनी इनपुट कॉस्ट जो लगती है बगीचे में, उसको कम करने की कोशिश करें। तो नो डाउट ये जो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग है, यहाँ पे खाली हमें सिर्फ बागवानी से रिलेटेड नॉलेज नहीं मिलता है, हमें ये भी पता लगता है कि बगीचे में हमने वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है जहाँ से हम अपना पैसा, जो फालतू पैसा हम बगीचे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर फालतू जो हम खादें डाल रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और जो हमारी लेबर कॉस्ट लग रही है हर साल, ठीक है, उस चीज़ को भी हम यहाँ से ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी बागवान भाई एक बार पहले कार्यशाला में आए, प्रयोगशाला में आए, वर्कशॉप में आए, जहाँ पे हमें उस कोर्स के बारे में पता चलेगा। उसके बाद फिर वो डिसाइड करे कि हमें ये कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। मैं 100% यकीन दिलाता हूँ, जो एक बार वर्कशॉप में आएगा, कार्यशाला में आएगा, वो इंसान इस कोर्स को जरूर लेगा अगर वो सही तरीके से बागवानी करना चाहता है। ठीक है रमन जी, हमने बहुत बातें की स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग को लेके, बागवानी को लेकर के। एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, मुझे जो दिखता है, शुरुआत में जब हमने ये कोर्सेज लॉन्च किए थे, ये कोर्स लॉन्च किया था, उस वक्त जब हमसे लोग जुड़े थे, फिर मैं जब लाइव आता था, लाइव लोगों को जब मैं बताता था या कोई टॉपिक लाइव में लेता था, तो उसमें हमारे एनरोल्ड मेंबर्स के मैं कमेंट देखता था। कुछ लोगों के कमेंट आते थे कि आपने जो है हमको आपने पैसे में दिया ये कोर्स, और यहाँ फेसबुक में आप जो है लोगों को फ्री में दे रहे हो, क्या आप जो है ये सिर्फ गरीबों को लूटना था। इस तरह के कमेंट में देखता था। और पिछले कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ, 1-2 महीने से, कि जो एनरोल्ड मेंबर्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि लोगों को फ्री में दो, हमने भले ही पैसे में लिया हो लेकिन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मतलब जो वो उस वक्त ईर्ष्या, मैं कहूँगा ईर्ष्या जो मैंने उस वक्त देखी है कमेंट्स में और लोगों की जो फीडबैक्स आती थी उसमें, वो आज कहीं ना कहीं ख़त्म है। लोग इस बारे में कोई बात नहीं करती, उल्टा लोग ये चाहते हैं कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, कम से कम पैसे में या फिर मुफ्त में पहुंचती है तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बदलाव में कुछ, अगर आपको कुछ लगता है इसमें कहाँ से ये क्या बदलाव है, प्लीज़ बताएं। ये भी इसी कोर्स का, इस स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग की एक अच्छी बात है। जो चीज़ें हमें समझ आई और जो हमें अच्छी लगी, तो हम भी चाहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से हम लोगों को वो चीज़ें बताएं। शायद से मैं अगर रूट रॉट के ऊपर कोई चीज़ बताऊं तो शायद से उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपका पड़ता है, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, आप पिछले बहुत सालों से बागवानी के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, अपनी एक मास्टरी है बागवानी में। तो इसलिए मैक्सिमम बागवानों ने ये रिक्वेस्ट भी भेजी थी आपको, उसमें मैं भी था एक। तो हमने ये चाहा था कि आप इस कोर्स को इस तरह से लोगों तक पहुंचाइए कि सब लोग इसकी पहुंच रख पाए इस कोर्स तक, और हो सके तो कुछ लोगों को ये फ्री में भी दिया जाए, जो लोग इसके असली हकदार हैं, जिनको ये पहुंचना चाहिए। तो मैं चाहता था कि अपना पर्सनल जो मेरा व्यू था कि उन लोगों को भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये जानकारी मिलनी चाहिए, जो शायद इन चीज़ों को या तो दवाइयों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर खादों के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ने एक बहुत अच्छा काम किया कि ऐसे लोगों को फ्री में या फिर
उस कॉस्ट का बिल्कुल जिसको बोलते हैं 1 या 2% उन्होंने चार्ज किया, तो वो दिया। तो उसके लिए मैं स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने खूब सारी बातें की रमन जी के साथ इस प्लेटफॉर्म को लेकर के और इनके एक्सपीरियंसेस को लेकर के। अगली बार हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में किसी और बागवान भाई के साथ हम मिलेंगे। तो आज फिलहाल रमन जी, बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकाला और अपनी फीडबैक जो आपका एक्सपीरियंस रहा इस प्लेटफॉर्म से वो हमसे आपने साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार बागवान भाइयों, ये थे रमन सिंघा जी। जैसे इन्होंने भी अपना परिचय दिया, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला, तहसील कोटगढ़ के ये रहने वाले हैं और स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के एनरोल्ड मेंबर हैं स्टार्टिंग से ही, लॉन्चिंग से ही। और आज जो है अब 10-11 महीने हो चुके हैं लॉन्चिंग हो करके। तो एक बहुत ही अच्छा सफ़र जिसकी इन्होंने बात भी की, जिसका जो एक्सपीरियंस इन्होंने आपके सामने भी रखा, हमारे सामने रखा। तो इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में हम बात करते हैं। ये ऑफलाइन हॉर्टिकल्चरल टॉक शो का दौर जो है अब जारी रहेगा। आपसे मिलेंगे अगले ऑफलाइन हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में, लेकिन जो ऑनलाइन हॉर्टिकल्चरल टॉक शोज हैं वो जारी रहेंगे, क्योंकि जो बागवान भाई दूर रह रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, अलग राज्यों में रह रहे हैं, जो हमारे पास नहीं आ पाते हैं, उनके साथ हम ये टॉक शो ऐसे ही ऑनलाइन जारी रखेंगे। और जो बागवान भाई हमारे साथ ऑफलाइन मोड में हमसे मिल पाएंगे, फिजिकली हमसे मिल पाएंगे, उनके साथ ऑफलाइन मोड में इसी तरह से आमने सामने बैठ करके बातचीत होगी। तो मिलते हैं अगले हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में। स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के साथ जुड़ना ना भूलिए, www.jituchauhan.com या फिर दिए गए नंबरों पर कॉल करके आज ही एनरोलमेंट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।